बॉडी का मास कितना है? 0.2 kg. परफॉर्म लीनियर एसेशन. It experiences the restoring force of 0.2 Newton when it's displaced from the mean position is 4 centimeter. It experiences the restoring force. जब बॉडी कोई मीन पोजीशन से अपनी कोई डिस्प्लेसमेंट की तरफ भागती है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड दिस बॉडी सिमिलरली एक्सपीरियंस दिस रिस्टोरिंग फोर्स. ये बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो फोर्स कितना है उसका? 0.2 न्यूटन. व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर. जब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट. क्या निकालना है? फोर्स कांस्टेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट? निकालना क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट? क्या निकालना है? के निकालना है. जो इक्वेशन बनती है F = -kx. अकॉर्डिंग टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, and where negative sign indicate that the force and the displacement are in opposite direction. तो F = -kx. क्लियर? और फोर्स दिया है और x कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर. x कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर. अब लोगों को फोर्स कांस्टेंट निकालना है, मतलब निकालना है k. उसके बाद में क्या निकालना है? पीरियड ऑफ मतलब t. क्या निकालना है? t. उसके बाद में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर. 3 चीजें निकालनी है. एक निकालना है k, दूसरा क्या निकालना है? t. और तीसरी चीज क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन. क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज द गिवन सबसे पहले क्या मास दिया है हमारे पास में? What is formula for mass? This is 0.2 kg. कितना दिया है मास? 0.2 kg. ठीक है, चलते सामने. अगेन देयर इज एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग फोर्स. क्या मतलब F का वैल्यू दिया है? This is 0.2 न्यूटन. 0.2 न्यूटन. अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो क्या ये x है? कितना है? 4 सेंटीमीटर. चलिए इसको ऐसे ही रखोगे? नहीं. इसको ऐसे ही रखना है? नहीं. क्या करना होगा? 4 × 10⁻⁻⁻. बोल क्लियर? हाँ. फिर उसके बाद में देख फिर से डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट. तो फोर्स कांस्टेंट बोलते क्या? k निकालना है, और दूसरी चीज में क्या? t निकालना है, और तीसरी चीज में क्या? एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, तो k निकालने के लिए फॉर्मूला बोल. F = अच्छा, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे इसका. तो यहाँ लिखा जाएगा k × x. तो k = क्या है? F/x हो जाएगा. अरे होगा क्या? तो बोल k कितना हो गया? कितना हो गया? 0.2 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻². ठीक है? हाँ. कितना? ये 2 अगर कर दो 10⁻⁻1 हो जाएगा, और 2 और ये नीचे 4 है तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 यहां से आगे तेरा 1/2 यहाँ 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 बराबर है. तो ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और ऑलरेडी ऊपर 10⁻⁻1 है. 10⁻⁻1 और 10⁻+2 10⁻1 और 1/2 बोले तो 0.5. इसका मतलब आ गया कितना? 5. कितना आ गया? यूनिट बोल इसका. वेरी गुड. इस न्यूटन पर फॉर्मूले से बना लेना. फोर्स का यूनिट न्यूटन, और नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट. तो आ गया मीटर. क्या है? के निकल के आ गया. अरे के निकल के आ गया क्या? अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? बोल डी का फॉर्मूला. T = 2 पाई √. देख कितनी बार बताया कि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन फॉर्मूले हमारे गिवन डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग को उसको कौन सा लगाना है. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ओमेगा? या अदरवाइज 2 पाई बाय, यहां पे अगर मैं t लूं तो t = 2 पाई बाय ओमेगा होगा. होगा क्या? और ओमेगा स्क्वायर याद कर हम लोग क्या पुट करते थे? k अपॉन तो k/m पुट करते हैं. तो इसका उल्टा, क्योंकि ओमेगा नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? m/. अच्छा, ये क्यों लगाया मैंने? क्योंकि k हम लोग ने निकाल चुके हैं और m हमारे पास में. अच्छा, t का फॉर्मूला और एक भी होता है L/G, बट L दिया गया तो वो फॉर्मूला यूटिलाइज करके कोई मतलब ही नहीं है. तो हमारे पास में वो फॉर्मूला है जो हमारे गिवन के हिसाब से होगा.
तो हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमारे गिवन डाटा के हिसाब से होगा। तो क्या ये दोनों हमारे पास में दिया है? एक तो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया और दूसरा m तो वैसे दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ने ये फॉर्मूला लगाया। चल t निकाले यहां से, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय k कितना निकले 5। कोई कैलकुलेशन कर देगी इसका फट से कितना है? पूरा स्क्वायर रूट 100 करने के बाद में 6 पॉइंट मल्टीप्लाई। मेरे को फाइनल आंसर चाहिए। वो भी चल जाएगा, आप सेपरेट ओमेगा कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। फाइनल क्या चीज 1.256 पक्का सही है। 256 यूनिट क्या रहेगा रे? यूनिट रहेगा सेकेंड। क्लियर? टी हो गया। अब क्या निकालना है? फॉर्मूला बोला एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये दूसरी चीज होगी है ना। यहां से पहली चीज हम लोग ने कैलकुलेट की। हाँ, उसके बाद में तीसरी चीज हम लोग निकालेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जनरल फॉर्मूला तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अरे है क्या? तो यहां अगर मैं ले लूं तो क्या यहां ओमेगा स्क्वायर एक्स लेना पड़ेगा। अब तो देख यहां एक्स कितना है, देख तेरे को एक्सेलरेशन किस लिए निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। अब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, एक्स का वैल्यू 4 तो नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम लोग का एक्सेलरेशन बोला होता है तो हम लोग 4 पुट करते हैं। बड़ा एक्सेलरेशन स्पेसिफाइड डिस्टेंस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस कितना है? 1। तो एक्स यहां एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 क्या? तो कन्वर्ट में क्या हो जाएगा? चलो एक्सेलरेशन निकाले यहां से। अच्छा, फिर से ओमेगा स्क्वायर बताना पड़ेगा क्या? ये ना k अपॉन m कितना? 0.04। ओमेगा स्क्वायर k अपॉन रखना है यहां पे। k अपॉन m इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -2। k कितना है? 5। ये कितना है? m 0.2। 0.2 बोले तो 2 इंटू 10 टू पावर -1। ये 10 टू पावर -2। -1 ऊपर जाने के बाद में +1 -2 +1 -1 और बचा 5/2। 5/2 बोले तो 2.5। 2.5 इंटू 10 टू पावर -1। तो मतलब एक्सेलरेशन हो गया 0.25। कितना हो गया? क्लियर? और ये हो जाएगा इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। समझा? समझा गया?